चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही नेक और तपस्वी भी था। उसने दीक्षा नाम की औरत से विवाह किया था और दोनों को सुशीला नाम की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री सुशीला बहुत ही रूपवान थी, जो अपने पिता की ही तरह धार्मिक भी थी। लेकिन सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा परलोक सिधार गई। पत्नी दीक्षा की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उस ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद जब पुत्री सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह में विदाई के समय जब ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कशा से बेटी और दामाद को कुछ देने के लिए कहा तो वह नाराज हो गई। कर्कशा ने गुस्से में दामाद को ईंट और पत्थर देकर विदा कर दिया। कर्कशा के इस व्यवहार से कौंडिन्य ऋषि काफ़ी दुखी हुए। वे अपनी पत्नी सुशीला के साथ आश्रम जाने लगे, लेकिन आश्रम के रास्ते में ही रात हो गई। रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे पर रुक गए। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि नदी के किनारे कुछ स्त्रियां सुंदर कपड़ों में सजी हुई हैं। वे किसी देवता की पूजा भी कर रही थी। सुशीला उन स्त्रियों के पास गई तो उन्होंने बताया कि वे अनंत व्रत की पूजा कर रही हैं और उन्होंने उस पूजा की महत्ता के बारे में बताया। उन स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने भी उसी समय उस व्रत को करने का मन बनाया और 14 गांठों वाला डोरा भी हाथ में बांधकर वापस ऋषि कौंडिन्य के पास चली गई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर गुस्सा होते हुए ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथों से उस डोरे को खोलकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान अनंत जी नाराज हो गए। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति खत्म हो गई और कुछ ही समय में बहुत ही गरीब हो गए। इससे ऋषि कौंडिन्य बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी इस गरीबी के बारे में अपनी पत्नी सुशीला से पूछा तो सुशीला ने बताया कि यह भगवान अनंत का अपमान करने के कारण हो रहा है। उन्हें यह डोरा भी नहीं जलाना चाहिए था। पत्नी सुशीला की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसका पश्चाताप करने के लिए वे तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोरे की खोज करने लगे। कई दिनों तक वह जंगल में भटके, लेकिन उन्हें अनंत डोरा नहीं मिला। एक दिन जंगल में वे बेहोश होकर गिर गए। तभी उनके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े हैं। अब तुमने अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि जब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो अगले 14 सालों में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम हर तरह के सुख से संपन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य घर गए और विधि विधान से अनंत का व्रत करते हुए भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। कहानी से सीख क्या मिलती है? कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खास तौर से धर्म से जुड़ी चीज़ों का। ऐसा करने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है। ये दिन श्री हर को समर्पित है। कहते हैं जो अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है।
इस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। कहते हैं जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था तब श्री कृष्ण ने उनको चतुर्दशी व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। उस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी 2023 मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि शुरू 27 सितंबर 2023 रात 10 बजे से 18 मिनट तक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि समाप्त 28 सितंबर 2023 शाम 6 बजे से 49 मिनट तक। विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे से 12 बजे शाम 6 बजे से 49 बजे तक। गणेश विसर्जन मुहूर्त सुबह 10 बजे से 42 मिनट, दोपहर 3 बजे से 10 मिनट तक, शाम 4 बजे से 41 मिनट तथा रात 9 बजे से 10 मिनट तक। प्रातः 12 बजे से 12 मिनट, दोपहर 1 बजे से 42 मिनट। 29 सितंबर। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। ऋषि ने 14 गांठ वाला सूत्र तोड़कर किया अपराध। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान अनंत का अपमान हुआ। ऐसे किया गलती का पश्चाताप। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। सुशीला ने इसके लिए अनंत धागे को जलाने को वजह माना। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। भगवान अनंत की कृपा से लौटी खुशियाँ। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन सुखमय हो गया।